यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजास्रं सद्गुणभृस्परचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः दशमः श्लोकः। न दृष्ट्वा कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्त्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय त्यागी अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशलेन अनुसज्जते। जो सत्व समाविष्ट हो, सत्व गुण संपन्न हो, मेधावी हो अर्थात स्थिर बुद्धि हो और छिन्न संशय, जिनके अंदर कोई संशय नहीं है परमार्थ के बारे में, ऐसे जो त्यागी है अर्थात सात्विक त्यागी के बाद बताया गया। पहले बताया ना 3 प्रकार की त्याग है, सात्विकी राजसिक तामसिक। ऐसी सात्विकी त्यागी जो है अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशले न अनुसज्जते। जो अकुशल कर्म उससे द्वेष नहीं करते, जो कुशल कर्म उससे लिप्त नहीं होते। अब कौन कुशल कर्म है कौन अकुशल कर्म है, इसलिए कि आचार्यों का मतभेद है। ठीक है, कोई आचार्यों का, प्राय सब एक ही बात बताए हैं। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जिनको व्याख्यान करते हैं ये 10 नंबर श्लोक का, अकुशल कर्म से विद्वेष नहीं है। अकुशल मतलब अमंगलकारी कर्म, जो अमंगल देने वाले हैं। कुशल होता है जो मंगल देने वाले, सीधा तो ये समझ लो, और विस्तार से फिर बाद में बताएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने भाष्य में, अकुशल कर्म से विद्वेष नहीं करते हैं और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार मेधावी साधारण अर्थ से होता है जो ज़्यादा जिनका मेधा है, जो याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं ज्ञान में। लेकिन यह मेधावी के अर्थ और है। इस प्रकार मेधावी और सत्व गुण में परिनिष्ठित व्यक्ति का कोई संशय नहीं रहते हैं। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का व्याख्यान है। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण जी अपने गीताभूषण भाष्य में कहते हैं, सात्विको त्यागिनो लक्षणमाह। इससे पहले जो 9 नंबर श्लोक में सत्याग और सात्विक मतः भगवान ने वहाँ तक कहे थे ना। अभी बलदेव जी कहते हैं, पहले तो बता दिया वो सात्विकी त्यागी वो होता है जो उस प्रकार से कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विक मतः 9वें श्लोक में। उसी का ही विस्तार करने के लिए अर्थात लक्षण बताने के लिए, लक्षण क्या होता है, जिसके द्वारा कोई वस्तु को लक्षित किया जाता है, वो लक्षण होता है। मैंने दृष्टांत तो दिया, गो लक्षण क्या है, शास्त्राधिपत्यम गौतमम, निर्दोष लक्षण होना चाहिए। लक्षण दोष युक्त हो तो लक्षण नहीं माना जाएगा। अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष शून्य जो लक्षण है, जिसके द्वारा उसी पदार्थों को, पद के अर्थ को लक्षित किया जाता है। अभी सात्विक त्याग को लक्षण कर, सात्विक को त्यागी ना लक्षण माहो। सात्विक त्यागी को क्या लक्षण होगा, किस लक्षण के द्वारा लक्ष्य किया जाएगा, उसका वर्णन करते हैं यहाँ। समझ में आई बात। न देष्टि अकुशलं कर्म, देष्टि अकुशलम, ये ई को अनचि सूत्र से जो ई था या हो गया, इसलिए न द्वेष्ट्वा कुशलं कर्म, देष्टि न द्वेष्टि अर्थात अकुशलं दुखदम। यहाँ पे सीधा अर्थ कर दिया। कोई आचार्य कहते हैं अकुशल मतलब नरक जाने वाले, जिस कर्म से नरक जाना पड़ता है, नरक भोग होता है, या तिर्यक योनि में, पशु योनि में जन्म होता है। तो अकुशलं कर्म यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं दुखदं कर्म, अर्थात हेमंत काल में, शीतकाल में प्रातः स्नान आदि ये दुख देने वाले हैं, है ना। और गर्मी में वो सुख देने वाले हैं, वही स्नान। परंतु जब प्रातः स्नान करेंगे, अगर जो त्यागी होंगे, सात्विकी त्यागी, वो हेमंत काल में, शीतकाल में, शीत ऋतु में प्रातः स्नान करने में उसी क्रिया के प्रति विद्वेष नहीं करेंगे, नाराज नहीं रहेंगे। कष्ट देता है क्यों करे, ऐसा भाव भी नहीं रखेंगे। और कुशले सुखदे,
और कुशले न अनुसज्जते, कुशल में आसक्त नहीं होता है। कुशल कर्म क्या? निधागे मध्याह्न स्नानादौ, गर्मी का मौसम में मध्याह्न समय स्नान करने से बड़ा आराम लगता है ना, सुखद होता है, और उसी के प्रति भी आसक्त नहीं होते हैं। समझ में आई बात? हमारे आचार्य ने ऐसी व्याख्यान की है। सुखदे निधाग मध्याह्ने स्नानादौ न सज्जते यतः सत्व समाविष्ट अति धीर। सत्व समाविष्ट मतलब सत्व गुण में जो संपूर्ण रूप से जिसके अंदर सत्व गुण है, सात्विकी व्यक्ति, अति धीर और मेधावी। मेधावी के अर्थ बलदेव जी कहते हैं, इसमें अलग अलग व्याख्यान किया आचार्यों ने। स्थिर धी, जिनका बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, चंचल नहीं है। छिन्न संशय, छिन्न संशय मतलब विहितादि, छिन्न विहितादि कर्माणि क्लेशेन अनुष्ठितानि ज्ञानं जनयोर न वा इत्येवं लक्षणः संशयो येन सह। अर्थात इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार से मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। विहित कर्म, एक स्नान, प्रातः स्नान विहित कर्म है। अब प्रातः स्नान करना है तो हर रोज प्रातः स्नान करना है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी के मौसम हो, चाहे बरसात के मौसम हो, है ना। तो विहित कर्म है, एक दृष्टांत स्वरूप। ऐसे बहुत सारे वेद विहित कर्म है, प्रातः स्नान उनमें एक कर्म है। अगर विहित कर्म करके इतना कष्ट करके मैं ठंडी में नहाता हूँ, गर्मी का समय तो सुखद होता है, प्रातः स्नान भी उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में प्रातः स्नान कभी कभी दुखदायी होते हैं। तो इतना क्लेश से मैं सुबह सुबह जागता हूँ, एक दृष्टांत देना। ऐसे बहुत सारे विहित कर्मों के बारे में बताया गया। विहितादि कर्माणि क्लेशेन अनुष्ठितानि, तो इतना क्लेश से मैं कर रहा हूँ ये सारे कर्म वेद विहित, इससे मेरे आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा, इस प्रकार जो संशय है, ये संशय से वो मुक्त है। क्योंकि आदमी का कभी कभी ये संशय रह सकता है, इतना कष्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आत्मज्ञान होगा क्या नहीं होगा, मोक्ष मुमुक्ष प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार संशय जिनका छिन्न हो गया, ईदृश सात्विक त्यागी बोध्य, ये लक्षण जो है, इसी लक्षण के द्वारा सात्विक त्यागी को लक्षित किया जाता है। शासना ककूद आदि जरा गौ को लक्षित किया जाता है लक्षण से, ऐसे ही सात्विक त्यागी का लक्षण यहाँ वर्णन किया गया। त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, ये सब लक्षण है सात्विक त्यागी का। सत्व समाविष्ट, अतिधीर, मेधावी, स्थिरधि, छिन्न संशय, विहितादि कर्माणि क्लेशेन अनुष्ठितानि ज्ञानं जनैर् न वा इत्येवं लक्षणः संशयो येन सह ईदृश सात्विक त्यागी बोध्य। अकुशले न द्वेष्टि, कुशले न अनुसज्जते। यहाँ पे 5 लक्षण बताया गया। इसी 5 लक्षण से लक्षित किया जाता है जो वो सात्विक त्यागी है। पैर में हाथ देते हो, उसी हाथ पे पुस्तक में लगाओगे। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतां शक्यं, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहभृता अर्थात जो देहधारी है, जीव, बद्धावस्था में जो शरीरधारी जीव है, जिसके एक शरीर है, ठीक है, देहधारी जीव के द्वारा अशेषत कर्माणि त्यक्तुं न शक्यं। सब प्रकार कर्मों को तो देहधारी जीव त्याग नहीं कर सकता। क्यों? कि शरीर यात्रा निर्वाह के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना, नहाना है, भोजन करना, ये तो होएगा ही, ये तो रहेगा ही। तो संपूर्ण रूप से कर्म त्याग करके तो रह नहीं सकता है कोई। हाँ, नित्य नैमित्तिक इत्यादि करना पड़ता है।
तो संपूर्ण रूप से अशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक्यं ही, निश्चित रूप से जिनके शरीर है ऐसे शरीरधारी जीव संपूर्ण रूप से कर्मों को त्याग करने में समर्थ नहीं होते हैं। परंतु तू यह कर्मफल त्यागी, परंतु जो कर्मफल त्याग करने वाला है, सर्व प्रकार कर्मफल त्याग करते हैं, सह त्यागी इति अभिधीयते, उसे त्यागी कहा जाता है। कर्म तो त्याग कर ही नहीं सकते हैं, परंतु सर्व कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। पहले भी बताया भगवान, यहाँ भी वही बात है, यस्त कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी व्याख्यान करते हैं, देहधारी जीव के लिए समस्त कर्म परित्याग संभव नहीं है, अतः जो समस्त कर्म फल त्याग करने वाले यही वास्तविक त्यागी है। ननु ईदृशात् फल त्यागात् स्वरूपतः कर्म त्याग वरीयान। आप बलदेव जी अपने भाष्य में कहते हैं, इसमें एक पूर्व पक्ष आ जाता है, क्यों भगवान बार बार ये बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से फल त्याग करने के चक्कर में नहीं रहकर अगर कर्म ही ना करो, कर्म त्याग वरीयान विक्षेपा भावेन ज्ञाननिष्ठ साधकत्वात्। क्योंकि एक बात तो जरूर है, कर्म जो करोगे कुछ विक्षेप तो होगा ही ना, बैठ बैठ के ध्यान करोगे तो अलग बात है, परंतु चलना फिरना पड़ता है, इससे क्या होता है, विक्षेप हो जाता है चित्त में, विभिन्न अलग अलग विषयों में मन लगाना पड़ता है कर्म करने से, तो द्रव्य संग करना पड़ता, बहुत कुछ बातें हैं इसमें। तो पूर्व पक्ष आ जाता है, फिर करो ही मत ये सब, समझे। ऐसे कुछ सहजिया है, वृंदावन में भी है, बोलते हैं नहाना संध्या बंदन ये सब क्यों करेंगे, विक्षेप है। सुबह से बैठ के बस कुंज बेरे कीर्तन करेंगे, वो अपना आराध्य की ध्यान करेंगे, विक्षेप नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ये एक पूर्व पक्ष हो जाता है, क्यों करेंगे ये सब, फल ही जब चाहिए नहीं मुझे, करेंगे नहीं कुछ। कोई कोई तो अद्वैतवादी सन्यासी काष्ठमौनी बनते हैं, अर्थात भोजन भी आपने उससे उठा के नहीं करेंगे, कोई खिला देगा तो खाएंगे, देखा मैंने। दूसरे सन्यासी उनका मुंह में ऐसे ही उठा के देते हैं, खा। अरे चबा तो रहे हो, तो कर्म कैसे नहीं हो रहा है, हाथ से नहीं उठाया, विक्षेप तो उसमें भी है कि नहीं है। चाहे तुम हाथ से उठा के भोजन नहीं करोगे, काष्ठ मौनी मतलब लकड़ी जैसा मौनी रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, आत्म तत्व चिंतन करेंगे, बहुत ठीक है। परंतु जब भोजन कोई करवा रहा है आपको, तो मुंह में डाल रहा है, तो मुंह तो खोलना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, उसका निगलना पड़ता है। तो इस प्रकार के तो कर्म त्याग होता नहीं है। न ही देहवृतांग शक्यं, न ही देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्त कर्म फल त्यागी स त्यागी विधीयते। ऐसा बहुत तरह तरह के मैंने देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये पक्ष पूर्व पक्ष आ जाता है कि कर्म ही त्याग कर दो स्वरूपतः, कर्मफल त्यागात् ननु ईदृशात् कर्म फल त्यागात् स्वरूपतः कर्म त्याग वरीयान विक्षेप भावे न ज्ञाननिष्ठ साधकत्वाच्च। एक तो विक्षेप नहीं होगा उसमें, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और ज्ञाननिष्ठा भी हो जाएगा उसमें साधकत्वात्। इति चेत, अगर ऐसी कोई पूर्व पक्ष करे तत्राहो, इसलिए भगवान कहते हैं न ही देहवृतांग इति, ये श्लोक कह रहे 11वां श्लोक, न ही देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। देहवृता कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं न ही शक्यं न शक्यानि। शरीरधारी जीव संपूर्ण रूप से कर्मों को त्याग नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो सकता है। मैंने बताया ना, काष्ठमौनी होकर बैठे रहेंगे, कोई भोजन करवा देंगे मुंह में तो खाएंगे, अरे चबाना भोजन क्रिया तो हो ही रहा है, अंदर में तो पाचन क्रिया हो रहा है, जियोगे कैसे, ये तो संभव नहीं है ना। यदुक्तम, भगवान पहले भी बताया, न ही कच्ची क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। पहले आपने पढ़े है, भूल गए, गीता में ही कहते हैं न ही कच्ची क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत एक क्षण भी नहीं रह सकते,
शरीर के अंदर जो दिल है वो धड़कता रहता है, तब शरीर जिंदा रहता है। एक क्षण के लिए बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। तस्मात् यह कर्मणि कुर्वन्नेव तत्फल त्यागी। इसलिए भगवान यहाँ सिद्धांत दे रहे हैं, इसलिए तस्मात् यह कर्माणि कुर्वन्नेव तत्फल त्यागी। यो कर्म करते हुए भी, जो व्यक्ति कर्म करते हुए उसका फल नहीं लेते हैं, फल का त्याग करते हैं, सएव त्यागी इति उच्यते, उसको ही त्यागी कहा जाता है। तथा च सनिष्ठ अधिकारी कर्तृत्वाभिनिवेशो फलेच्छा शून्य। और उसमें सनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, सनिष्ठ सनिष्ठ, परिनिष्ठित और निर्गुण, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं ना। सनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो कर्तृत्व अभिनिवेश और फल की इच्छा, अर्थात अपने कर्तापन के अभिमान छोड़कर और फल प्राप्ति की आशा छोड़कर यथाशक्ति सर्वाणि कर्माणि ज्ञानार्थी सन कुर्यात् इति पार्थसारथिर मतम। भगवान पार्थसारथी का ये मत है कि जो सनिष्ठ अधिकारी है वो कर्तापन के अभिमान छोड़कर और फल कामना छोड़कर अपने सामर्थ्य अनुसार सब प्रकार कर्मों की करे, ज्ञानार्थी सन, किस उद्देश्य से कि ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान के मतलब ये किताब के ज्ञान नहीं है, मोक्ष इच्छा, यही ज्ञान मानो, आत्मजाथात्म ज्ञान। ये जब प्राप्त करें, सन कुर्यात् करना चाहिए, ये विधिलिंग है। इति पार्थसारथिर मतम, ये भगवान पार्थसारथी का मत है। तो भगवान का मत क्या है? अहि देवृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः आस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधां कर्मणः फलम्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधां कर्मणः फलम्। भवत्या त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अत्यागिनां प्रेत्य, अर्थात जो त्याग नहीं कर सकते ऐसे असमर्थ व्यक्तियों को परलोक में अनिष्टं इष्टं मिश्रं कर्मणः त्रिविधं फलं भवति। उनके कर्म का फल 3 प्रकार होते हैं, अनिष्ट फल भी होता है, इष्ट फल भी होता है और मिश्र फल होते हैं। अनिष्ट फल क्या होगा? नरक प्राप्ति रूप, नरक में दुख भोगना पड़ेगा, अनिष्ट फल है, चाहता नहीं है वो। इष्ट फल क्या होगा? स्वर्ग प्राप्ति रूप, स्वर्ग सुख भोगेंगे। अथवा मिश्र, मनुष्य जन्म प्राप्ति रूप, अथवा मनुष्य होकर फिर जन्म लेंगे। यहाँ पे दोनों ही सुख दुख मिक्स रहेगा, मिश्र रहेगा ना। कर्मणः त्रिविधं फलम भवति, ये कर्म का 3 प्रकार की फल होता है। तू सन्यासीनां क्वचित् न, सन्यासियों के लिए अर्थात त्यागियों के लिए, त्यागी या सन्यासी एक अर्थ ने बताया पहले, है ना, सन्यासी लक्षणम त्यागम। सन्यासीनां क्वचित् न, सन्यासी का कभी भी ऐसा नहीं होता। जो त्यागी होता है उससे कभी भी अनिष्ट इष्ट मिश्र फल नहीं होता, भोग नहीं करना पड़ता कर्मफल। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने व्याख्यान में, जो कर्मफल को त्याग नहीं किया परलोक में उनका, परलोक मतलब देह त्याग के पश्चात। इसमें भी आचार्यों की मत भिन्न भिन्न, कोई आचार्य कहते हैं उत्तर कर्मोत्तर, अर्थात कर्म करने के बाद की मतलब, हाँ, उसी को प्रेत्य बताया गया, तो कर्म हो जाने के बाद जो फल भोगना पड़ेगा। पर तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यहाँ प्रेत्य के मतलब, प्रेत्य साधारण अर्थ से देह तक के बाद ही होता है, प्रेत होता है ना, प्रेत्य शरीर त्याग के बाद अर्थात परलोक में। तो हमारे आचार्य कहते हैं यहाँ प्रेत्य के मतलब होता है परकाल की बात है। तो जो कर्मफल त्याग नहीं किया परकाल में, उनको 3 प्रकार का कर्मफल संगठित होते हैं, अनिष्ट इष्ट और मिश्र। परंतु सन्यासियों को कर्म नहीं भोगना पड़ता। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का व्याख्यान है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने भाष्य में कहते हैं, ईदृश त्यागाभावे दोषमाह।
पहले जैसी त्याग की बात बताए हैं, जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तभिधीयते। अगर कोई बोले मैं कर्मफल त्याग नहीं करेंगे, क्या होगा? परेशानी क्या बात है, क्यों मानेंगे तुम्हारे बात? त्यागी नहीं बनेंगे, कर्मफल भोग करेंगे, कर्म करेंगे, फल भोग करेंगे। तो ईदिशो त्यागा भावे, ऐसा त्याग नहीं करने से दोषम आहो, क्या दोष होता है वो भगवान 12 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। अनिष्टम इति, इस श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्रंच। अनिष्टं नारकित्वम, अनिष्ट फल भोग करना पड़ेगा तो नरक जाना पड़ेगा, नारकी होना पड़ेगा। इष्टं स्वर्गित्वम, जो अच्छा लगेगा, श्रेय नहीं है ये, इष्ट है, अच्छा लगने वाले, स्वर्गों में जाएंगे, स्वर्ग सुख भोगेंगे। मिश्रं मनुष्यत्वम, अथवा स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाएगा, फिर जन्म ले लेगा मनुष्य रूप से, एक मनुष्य ही था फिर मनुष्य बनेगा अगली बार, सुख दुख दोनों प्रकार के फल मिलेंगे उसमें। दुख सुख योगीति त्रिविधं कर्म फलम, कहते हैं इसमें फल क्या मिलेगा? नरक में जाने से दुख, स्वर्ग में जाने से सुख, और मनुष्य जन्म से योगी बनेंगे मिश्र में। देखो व्याख्यान देखो, दुख सुख योगी इति त्रिविधं कर्म फलम। स्वर्ग में योगी नहीं बनेंगे, वहां तो सुख भोग के लिए गए ना, सुख भोग होगा फिर जन्म लेंगे। क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति। तो 3 प्रकार कर्मफल क्या होते हैं? दुख, सुख और योग। योगी थी त्रिविधं कर्मफलम। अत्यागिनाम उक्त त्याग रहितानां, मुक्त न है, उक्त। अत्यागिनाम म उस योग हो गया, अत्यागिनाम उक्त त्याग रहितानां। पहले भगवान जो सात्विक त्याग के बारे में बताया गया, उस प्रकार कर्मफल जो त्याग नहीं करते हैं, त्याग रहित होता है, उनको प्रेत्य परकाले भवति, अर्थात मृत्यु के पश्चात उनके इस प्रकार फल भोगना पड़ता। न तो सन्यासीनम उक्त त्यागवतम, सन्यासी का मतलब जो उस प्रकार के त्यागवत है, त्यागवान है, जो त्याग किया है कर्मफल का, उसका नहीं होगा। तेषां तो कर्मांतर्गतेन ज्ञानेन मोक्ष भवति इति त्यागफल मुक्तम। फिर क्या मिलेगा उनका फल? न कर्मांतर्गत जो ज्ञान है, कर्म के अंतर्गत जो ज्ञान है, वो कर्म के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष हो जाएगा, यह त्याग का फल है। और बाकियों के लिए 3 होगा, दुख, सुख और योग। योग मतलब योगी भी कह सकते हो, दुख सुख मिश्र कह सकते हो, दोनों का योग है। मनुष्य बनेगा तो दोनों ही होगा ना, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। समझ में आई बात? अनिष्ट मिश्रं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलम भवत्या त्यागिनं प्रेत्य न तु सन्यासिनं क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धाय सर्वकर्माणां। हे महाबाह, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सर्वकर्मणां सिद्धये एतानि पंचकारणानि में निबोध। यहाँ सांख्य के मतलब कोई कोई आचार्य सीधा सीधी सांख्य के लिए है, जो सांख्य दर्शन भगवान कौपिल देव के द्वारा विशेष रूप से प्रचारित हुई है, वो तो पहले से ही है। तो शेषर सांख्य है, जहाँ ईश्वर की अस्तित्व और ईश्वर के नियामकत्व तो स्वीकार किया गया है। हाँ, देवहूति पुत्र कपिल भगवान। तो परंतु आचार्य शंकर भी यही बात कहे, हमारे आचार्य भी कहते हैं, और भी कोई वैष्णव आचार्य ने बताया, यहाँ सांख्य की तात्पर्य होता है वेदांत शास्त्र। क्योंकि इसके कारण है, पहले तो भगवान सांख्य मत का निरस्त कर दिया, इससे पहले ही देखो ना, हाँ, इसी अध्याय का ही चर्चा किया है ना, जो सांख्य मत का निरस्त कर दिया, सांख्य के क्यों बोलने जाएंगे? तो ये तो भगवान पार्थसारथी अपने मत कह रहे हैं ना। जो कोई कहते हैं कर्म संपूर्ण त्याग करो, कोई कहते हैं नहीं हिंसा होने पर भी करो,
मीमांसक, ये तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं ना। तो इसलिए वो सांख्य यहाँ क्यों बोलेंगे फिर भगवान, जिसके एक बार निरस्त कर दिया है। इसलिए अभिधा वृत्ति अगर सांख्य के मतलब भगवान कपिल देव के तो शेष पर सांख्य के लिया जाए, तो ऐसी सांख्य दर्शन के बारे में भगवान फिर कहेंगे ये अनुचित है, ये युक्त नहीं होता है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान का अपना मत है। तो यहाँ सांख्य मतलब होता है वेदांत मत, जो भगवान के अपने मत है, वेदांत शास्त्र। यद्यपि ये सांख्य के वेदांत करने के लिए लक्षणावृत्ति का आश्रय करना पड़ा, क्योंकि लक्षणावृत्ति बिना अभिधा में अर्थ नहीं निकलते हैं। जब भगवान पहले कह दिया है कि ये लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मेरा मत तुम सुनो, तो ये तो सांख्य मत नहीं है ना, तो भगवान का मत है। तो भगवान का मत कहाँ है? वेदांत कृत वेद विदेव चाह, मैं वेदांत बनाने वाले हूँ, वेदांत दर्शन के कर्ता भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ कृष्ण के मत जो होगा वेदांत का ही मत होगा। समझ में आई बात? इस प्रकार पूर्व पक्ष करके सिद्धांत में आ सकते हो। मूर्खों के तरफ कोई गीता में देखता हूँ बड़ा बड़ा एडिशन बनवाए और आगे पीछे उल्टा सीधा बता दिया, कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, फल, ये सब जब लक्षण जिसमें नहीं है उसमें तो सिद्धांत कहाँ मिलेगा आपको? तो कहीं कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ बोल रहे हैं, इधर उधर से संग्रह करके, ऐसा सिद्धांत नहीं होता है। बड़े बड़े आचार्यों ने हम लोगों को भ्रम रहित करने के लिए, हमारे परमार्थ पथ को दृढ़ता बनाने के लिए, उस पर हमारा चित्त को स्थिर करने के लिए इस प्रकार शास्त्र मंथन करके, यहाँ सांख्य कहने से सांख्य शास्त्र कह दूँ तो पहले भगवान तो उसका निराकरण कर दिया है। यहाँ सांख्य क्यों बोलेंगे? तो आपने मत बोल रहे, आपने मतलब वेदांत। हे महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का महाबाहो मतलब जिनका विशाल भुजा वाले, मतलब बलवान। सांख्य और कृतांत है, कृत अंत, कृत मतलब जो कर्म है जिसको किया जाता है, उसका अंत मतलब कर्म का अंत, कर्म समाप्ति विषयक सिद्धांत में। प्रोक्तानि कहा गया है सर्वकर्मणाम सिद्धये एतानि पंच कारणानि, कोई भी सब प्रकार कर्मों को सिद्धि के लिए अर्थात सफलता के लिए ये 5 कारण हैं। मैं निबोध, मेरे से ये श्रवण करो। समझ में आई बात? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने व्याख्यान में, हे महाबाहो, वेदांत शास्त्र के सिद्धांत में कर्म सकल के वेदांत शास्त्र के सिद्धांत अनुसार सारे कर्मों को सिद्धि के लिए 5 कारण निर्देश किया गया है। मैं कहता हूँ, इसको सुनो। इससे आगे वाले श्लोक में बोलेंगे, यहाँ कहते हैं मैं कहता हूँ। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण जी अब यहाँ अपने गीताभूषण भाष्य में इसका व्याख्यान कर रहे हैं। ननु, अगर ऐसे ही हो तो कर्माणि कुर्वतां तत्फलानि कुतो न शूर। तो बलदेव जी तो इतना ही पूर्व पक्ष किया, किसी आचार्य ने तो ऐसी पूर्व पक्ष किया है, मेरे ख्याल से श्रीधर स्वामी या कोई और आचार्य हैं, कहते हैं अगर मानो मैंने स्वास्थ्य बनाने के लिए दूध, खीर और ऐसी पौष्टिक चीज भोजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वास्थ्य तो बन ही जाएगा ना। आशा नहीं रखा, वो कर्मफल की आशा नहीं कर रहे, मैं आशा नहीं कर रहा हूँ कि शरीर बनेगा, या मैं करता हूँ ये भी नहीं कर रहा हूँ, मिला बहुत अच्छी तरह से दूध, खीर आदि ऐसे पौष्टिक वस्तु अगर भोजन करें तो ना चाहते हुए भी तो शरीर पुष्ट होगा कि नहीं? तो जो कर्म करेंगे फल की आशा नहीं करने से फल तो आ ही जाएगा, उससे कैसे रोकोगे? कर्माणि कुर्वतां तत्फलानि कुतो न शूर, और फल होगा तो भोगना भी पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष मतलब विरुद्ध युक्ति जो, ननु कर्माणि कुर्वतां तत्फलानि कुतो न शूर, कुतो न शूर, कर्म करते हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दृष्टांत स्वरूप किसी आचार्य ने दृष्टांत दिया है, खीर, दूध, बढ़िया बढ़िया वस्तु भोजन करेंगे, पौष्टिक वस्तु,
और शरीर तो बन ही जाएगा नहीं चाहते भी। आशा नहीं करता हूँ फल का, फल तो आ ही जाएगा, क्या करेंगे फिर? अगर ऐसी युक्ति दिया जाए तो बलदेव जी ने संक्षेप में बताया, किसी किसी ने विस्तार करके इसका बताया। स्वस्मिन् कर्तृत्वाभिनिवेश त्यागेन परमेश्वरे मुख्य कर्तृत्व निश्चयेन भवन्ति इति आशयेनः। तो कैसे ऐसा होगा, कैसे ये हो सकता है कि मैं कर्म करूं और फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा? अनिष्टम इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम भवत्या त्यागिनां प्रयत्न न तो सन्यासिनां क्वचित। ये कैसे हो सकता है? अभी इसका ही व्याख्यान करते हुए भगवान इसी पूर्व पक्ष का निरस्त करते हुए ये 13 नंबर श्लोक में कह रहे, अपने के ऊपर स्वस्मिन, स्वस्मिन मतलब अपने ऊपर कर्तृत्वाभिनिवेश त्याग करके, अर्थात मैं करता हूँ इस प्रकार की अभिमान त्याग कर परमेश्वरे मुख्य कर्तृत्व निश्चयेन भवन्ति, परमेश्वर का ही मुख्य कर्तृत्व, मुख्य भगवान का ही मुख्य कर्तृत्व है, परमेश्वर का ही एक क्रिया में कर्तृत्व है, ऐसा निश्चित रूप से निश्चित रूप करने से ऐसा होता है। क्या होता है? कर्मफल नहीं भोगना पड़ता है। न तो सन्यासिनां क्वचित इति आशय ना हो। इसको मन में रख के भगवान यह व्याख्यान करने शुरू किया। क्या? पंचैतानि इति, पंचैतानि, इसी में सब जगह में पंचैतानि है। एक शंकर भाष्य जो है गीता प्रेस का एडिशन में, उसमें पंचमानी कह दिया, पंच ईमानी, अर्थ ही होता है। लेकिन बाकी जितने भी सारे भाष्य देखा मैंने, मध्वाचार्य जी के जो एडिशन है, रामानुज स्वामी का जो है और श्रीधर स्वामी का जो है, सभी पार्ट में पंचैतानी, हमारे में भी पंचैतानी है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, निम्बादित संप्रदाय, केशव काश्मीरी भट्ट का व्याख्यान है मेरे पास गीता भाष्य, उसी में भी पंचैतानी है। परंतु गीता प्रेस में शंकर भाष्य के जो व्याख्यान किया है, उसी जो मूल श्लोक में पंचमानी, पंचे नहीं पंचमानी, पंच ईमानी, अर्थ तो एक होने पर भी पता नहीं कैसे पाठभेद हो गया यहाँ। पंचैतानि इति पंचभी, यहाँ 5 श्लोकों में भगवान इसी पूर्व पक्ष को खंडन कर रहे हैं, किस प्रकार से कर्म करने पर भी अगर फल की आशा नहीं करे और कर्तृत्व वह नहीं रखे तो कर्मफल उनको भोगना नहीं पड़ता। यहाँ से पंच मतलब 13, 14, 15, 16, 17। हे महाबाहो, सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये एतानि पंच कारणानि में मत्त निबोध। मेरे से तुम जानी ही, मेरे से जानो, समझ लो, सुन लो। सब प्रकार कर्मों के निष्पत्ति के लिए अर्थात सिद्धि के लिए, सफलता के लिए ये 5 कारण रहते हैं। प्रमाणमः सांख्य इति, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि। बोला आप बता रहे हो, लेकिन और कोई शास्त्र में प्रमाण है क्या? भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ और मैं वेदांत में ये बात बोल दिया। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदांत कृत हूँ व्यासदेव जी के रूप में। सांख्यं ज्ञानं तत्प्रतिपादकं वेदांत शास्त्रं सांख्यं तस्मिन्। और किसी किसी ने इसका बहुत तरह से व्याख्या किया, संख्यायते, जिससे परमात्मा का समझाया जाता है परमार्थ को, उसके सांख्य कहते वेदांत ज्ञान। आदि शंकराचार्य जी भी सांख्य बोल से वेदांत शास्त्र को ही बताया। कोई आचार्य सांख्य कहने से जो शेषवर कपिल के द्वारा विहित सांख्य दर्शन को बताए हैं। परंतु मैं पहले ही बता दिया, ऐसा तो विपरीत हो जाता है ना। फिर पूर्व वाक्य में भगवान ने कहा, हाँ, सांख्यं ज्ञानं तत्प्रतिपादकं, उसी ज्ञान प्रतिपादक वेदांत शास्त्रं सांख्यं, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि। कीदृशी, किस प्रकार की? कहते हैं कृतान्ते, कृत निर्णय, कृत अंते अर्थात निर्णय, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, इसी का निर्णय करने के लिए, कृत निर्णय
अर्थात कर्म निर्णय में वेदांत शास्त्र में यही बात बताया गया। वेदांत सूत्र का यहाँ रेफरेंस भी है। सर्वेषां कर्म हेतूनां प्रवर्तको परमात्मा इति निर्णयकारिणी इत्यर्थः। तो वेदांत शास्त्र में क्या बताया? यह कहते हैं वेदांत शास्त्र में ये बताया कि सब प्रकार कर्म के हेतु अर्थात प्रवर्तक परमात्मा है। ये निर्णयकारिणी जो वेदांत शास्त्र वहाँ ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कोई भी कर्म की सफलता के लिए 5 कारण होता है। पंचैतानि कारणानि कहा गया, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां अंतर्जामी ब्राह्मणे विदितमेतत्। इहापि सर्वस्य चाहं, अंतर्जामी ब्राह्मण वेद का जो अंश है उसी में वर्णन किया गया। इहापि मतलब इसी गीता में भी भगवान ने ये बात बताई है। गीता भी वेदांत शास्त्र ही है ना, प्रस्थानत्रय में आता है। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कहाँ पर बोले है ये? पंचदश अध्याय में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इससे क्या प्रमाण होता है? कि जीव जैसे यंत्र आरूढ़ानि, यंत्र में किसी का चढ़ाया गया, यंत्र कोई घुमा रहे, तो जीव क्या अपने स्वेच्छा से घूम रहे या परमात्मा की कर्तृत्व में? बस। सर्वेषां कर्म हेतूनां प्रवर्तक परमात्मा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट इत्यादि युक्तं बक्षते च ईश्वर सर्वभूतानां। इससे आगे बोलेंगे ये श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से बक्षते च, और कह रहे हैं आगे जाके कहेंगे भगवान इसी अध्याय में। समझ में आई बात? पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैव पंचमम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। दैवं चैवात्र पंचमम्। दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं कर्ता पृथग्विधं कारणं च विविधा च पृथक् चेष्टा अत्र च पंचमं दैवमेव। देह कर्ता, विभिन्न प्रकार इंद्रिय, विभिन्न प्रकार प्रचेष्टा, और पंचम स्थानीय सर्वप्रेरक अंतर्जामी। ये 5 कारण बता रहे हैं। पहले बताया ना, पंचैतानि कारणानि निबोधो में। सुनो, अभी भगवान बोल रहे हैं कौन कौन कारण है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अधिष्ठान अर्थात देह। अधिष्ठान अर्थात देह, ये शरीर अधिष्ठान है, इससे कर्म होता है ना। और कर्ता कौन है? इसमें वितर्क है। भक्तिविनोद ठाकुर जी पता है, चीज जड़ ग्रंथि रूप अहंकार कर्ता। कर्ता के मतलब चीज जड़ ग्रंथि रूप अहंकार, अर्थात चिद वस्तु और जड़ वस्तु में ग्रंथि रूप एक अहंकार हो गया हृदय में। अर्थात मैं चेतन हूँ, परंतु मैं अपना के जड़बद्ध रूप से जो अभिमान करता हूँ, अर्थात ये शरीर संबंधी वस्तु से जो मेरा ये अहंकार है, ग्रंथि पड़ गया, गांठ पड़ गया, वो करता है। परंतु इसमें बहुत वितर्क है। इस बात को तो केशव कश्मीर जी खंडन कर दिए हैं। इसका कारण भी है, और हमारे बलदेव विद्याभूषण जी भी इसको नहीं माने हैं। परंतु किसी किसी आचार्य चीज जड़ ग्रंथि रूप, अच्छी तरह से समझो, ये कहते हैं
और आदि शंकराचार्य भी कुछ उस तरफ कह रहे कि उपाधि युक्त जो जीव है ब्रह्म, सोपाधिक जीव, वो करता है, क्योंकि ब्रह्म तो निष्काल, निर्विशेष, निशक्तिक, कुछ नहीं, चिद मात्र है। तो करता कौन है? उपाधि युक्त जीव, जो डेजिग्नेटेड उपाधि लग गया जिस जीव पे। और वही बात यही भी है, चित जड़ ग्रंथि रूप अहंकार। जब जीव को चित जड़ ग्रंथि हो गया, जड़ के साथ चित के थोड़ा घुल मिल हो गया, अपने को जड़ मानने लगे, वो जो अहंकार है, चित अहंकार से नहीं होगा। चित अहंकार से तो मैं भगवान के गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास। लेकिन जब तक वो चित अहंकार नहीं उत्पन्न हुआ, तब तक चित जड़ ग्रंथि रूप अहंकार ये संसार के हर बद्ध जीव के अंदर है। मनुष्य के तो विशेष रूप से है, हर प्राणी का थोड़ा बहुत है। मनुष्य थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए मनुष्य के ज़्यादा अनुभव होता है। ये करता है, लेकिन इसमें एक बात है, कहते हैं जब ये करता है तो क्या केवल चित स्वरूप हो जाए तो उस समय काम नहीं करेंगे वो? क्या जवाब दोगे आप? जब गोलक वृंदावन जाएंगे उपाधि त्याग करके, तो भी तो कर्म रहेगा। उसका प्रमाण भी है शास्त्र में। सह ब्रह्मणा विपश्चित सोष्णुते सर्वान कामान, वहाँ पर जाके सारे कामना भोग करेंगे ब्रह्म के साथ। तो ये उपनिषद वाक्य है, श्रुति वाक्य है। तो क्या वहाँ कर्म नहीं करेंगे? कर्ता तो वहाँ भी रहेगा जीव। जीव का जो कर्तृत्व है, ये जीव को स्वरूप में है, परंतु इनके कर्तृत्व ईश्वर कर्तृत्व के अधीन है। इस बारे में रामानुज स्वामी सबसे ज़्यादा व्याख्यान दिए इस श्लोक का। 2-3 पेज तक रामानुज स्वामी का व्याख्यान दिए हैं, और पता नहीं उन्होंने व्याख्यान दिए हैं, और उसी व्याख्यान से हमारे व्याख्यान में ज़्यादा अंतर भी नहीं देखते हैं। परंतु कहीं कहीं रामानुज संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं करते हैं, प्रयोजक कर्ता रूप से ईश्वर को। इसमें बहुत बात है, अच्छी तरह से समझे। इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव के कर्तृत्व कहाँ तक है और परमात्मा के कर्तृत्व कहाँ तक है, इसमें स्पष्ट विवेचन इसमें है। आदि शंकर तो कहा जाता है परमात्मा नाम से, तो कहे जीव ब्रह्म ही बना पर। जब ये उपाधि युक्त हो गया सोपाधिक जीव, वो ऐसा करते रहते हैं, कर्ता बनते हैं। शरीर तो उसका होता है, लेकिन वो भी माया बस। शरीर तो वास्तव में है नहीं, वास्तव में तो कुछ नहीं, सब मिथ्या है। इस आदि शंकर का ये मत है, अद्वैतवाद। परंतु बाकी आचार्य तो ऐसा नहीं है। रामानुज स्वामी तो कहते हैं यहाँ जो है ये शरीर जो है ये अधिष्ठान है, जिस पे काम होता है, क्षेत्र है जिसमें खेती किया जाएगा। और भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं चित जड़ ग्रंथि रूप अहंकार करता है, करने वाले। खेती करने वाले किसान होगा ना। विभिन्न करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। खेती करोगे तो वो फावड़ो चाहिए जमीन खोदने के लिए, या हल चाहिए जोतने के लिए, ट्रैक्टर हो, कुछ तो होना चाहिए। ऐसे तो खेती नहीं होगा, है ना। पंप सेट होना चाहिए जल देने के लिए, सिंचाई के लिए कुछ साधन, ये सब कारण। तो ये हमारे शरीर में कारण क्या है? सारी इंद्रियों, समनस्क इंद्रियाणी, मन के सहित जो पंचकर्म इंद्रिय, ये काम करता है। ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करता है, ज्ञानेंद्रिय कर्म नहीं करता है। ज्ञानेंद्रिय तो ज्ञान संग्रह करता है, मन को ज्ञान देता है। नेत्रों के माध्यम से मन को जो है रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे नासिका के माध्यम से मन का जो है गंध गुण को अनुभव होता है। परंतु ये कर्म नहीं करते हैं। कर्म करता है कौन? पंच कर्मेंद्रिय समनस्क, मन के साथ मन करता है, इनके करवाता है। वाक, पानी, पायु, उपस्थ इत्यादि जो पंच कर्मेंद्रिय है, ये कर्मेंद्रिय है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, तो ये हो गया अधिष्ठाता, अधिष्ठान, ये कर्ता, करण। विविधाश्च पृथक चेष्टा, विभिन्न प्रकार की प्रयास। मैं दृष्टांत देता हूँ खेती का, क्योंकि आसानी होता है समझना। प्रयास मतलब क्या? उसमें हाल जोतना पड़ेगा। जमीन में धान लगाओगे तो फिर धान को वो वपन करना पड़ेगा, फिर खाद देना पड़ेगा, समय समय पर ज़रूरत पड़े तो पानी देना पड़ेगा, उसका रखवाली करना पड़ेगा पशुओं से और उपद्रवों से। फिर फसल हो जाए तो फसल काटना पड़ेगा, तब जाके फल आएगा घर में।
फल मतलब धान, खेती का उत्तर फल क्या होता है? धान प्राप्त कर। तो बहुविध चेष्टा होता है, तो ये शरीर का भी बहुविध प्रयास है, शरीर का अगर खेती मान लो तो। और पंचम होता है दैव, अर्थात जगत व्यापार के जो नियमन करने वाले परमात्मा, उनकी सहायता। इतना करने के बाद भी अगर बारिश हो गया, पाके धान पके हुए हैं, या ओला गिर गया, सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं मिलने वाले है क्या? तो दैव भी तो एक फैक्टर है ना, उसमें तो मेरा हाथ नहीं है। मैंने मेहनत किया है, ज़मीन बढ़िया है, खेती किया है, खूब हाल जोता है, खाद लगाया, जो कुछ आवश्यक सब कुछ किया, परंतु धान घर में नहीं ला पाया। दैव अनुकूल नहीं होता, वो भी नहीं होगा। अचानक कुछ हो जाता है ना, बारिश हो सकता है, होता होगा जरूरी नहीं, हो सकता है, कभी होता है, कभी कभी होता भी है। तो कर्मों की फल के लिए वो भी तो एक फैक्टर है, दैव। पंचहितानि कारणानि। तो ये 5 कारण है, भक्तिवंत ठाकुर जी कहते हैं ये 5 कारण के छोड़कर किसी भी कर्म अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। अब ये तो खेती का दृष्टांत तो दिया मैंने, अब आचार्य जी ने कैसी बताई, शरीर है अधिष्ठान, जैसे खेती मानो खेत। श्री बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो, गीताभूषण भाष्य में, तानी गणयति, तानी मतलब ये बहुवचन में, वह सबको गणना कर रहे हैं। कौन गणना कर रहे हैं? भगवान पार्थसारथी, एक वचन है यहाँ, तानी गणयति, भगवान पार्थसारथी और 5 कारण को गणना कर रहे हैं। 5 है ना बहुवचन में, इसलिए तानी गणयति। गणयति आधि इति अधिष्ठानं तथा कर्ता करणंच पृथक विदाम, अधिष्ठीयते जीवेन इति अधिष्ठानं शरीरम। जिसमें जीव का अधिष्ठान होता है, अधिष्ठीयते जीवेन, जीव के द्वारा जहाँ अधिष्ठित है, जीव जहाँ अधिष्ठित है जीव द्वारा, उसे अधिष्ठान तो शरीर, शरीर। जीव नहीं है तो ये शरीर काम नहीं करेगा, फिर तो क्या बोलेगा? उसका मृतदेह बोलेगा, शाप बोलेगा, मुर्दा बोलेगा। लेकिन जब तक जीव इस शरीर में है तो ये शरीर उनके अधिष्ठान। समझ में आई नहीं क्या बात हो गया? कर्ता जीव, बस जीव चित जड़ ग्रंथि रूप अहंकार नहीं, ये पार्थक्य समझो। जीव करता है, बोला प्रमाण क्या जीव करता है? प्रमाण दे रहे, अर्शो यातृत्व कर्तृत्व श्रुतिराह, कर्ता जीव। बलदेव विद्याभूषण जी ये बात कहने के बाद ही कह दिया है, इस जीव का जो ज्ञातृत्व और कर्तृत्व, अर्थात जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप भी है, जान भी सकते हैं ना, ज्ञातृत्व है और कर्तृत्व है। बोलते वेद वचन में इसके प्रमाण है। वेद वचन में क्या प्रमाण दिए हैं? एषा ही दृष्टा स्रष्टा। वेद कहते हैं जीव के बारे में, ये दृष्टा भी है, स्रष्टा भी है, कुछ बनाते भी है। उसका मतलब कर्म भी करते हैं, कर्तृत्व भी है, और दृष्टा मतलब क्या? जानते भी है, ज्ञातृत्व भी है, देखते हैं। सूत्रकारश्च, ये तो बोल दिया वेद प्रमाण। और सूत्रकार मतलब व्यासदेव जी ने भी क्या बोले हैं वेदांत सूत्र में, यो तो एवेति कर्ता शास्त्रार्थवत्वत्, ये दोनों ब्रह्म सूत्र है। इसका व्याख्यान अलग से करेंगे, क्योंकि इसके साथ बोलोगे तो फिर विस्तार हो जाएगा बहुत। तो इसमें क्या प्रमाण होता है कि जीव का कर्तृत्व और ज्ञातृत्व है। यो तो एवेति, जीव सर्वज्ञ नहीं होने से अल्पज्ञ तो है। ज्ञ मतलब होता है जानते हैं, जो अज्ञ मतलब जो नहीं जानते हैं। तो यो अर्थतः ज्ञात एवेति कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्रार्थ में इनका कर्ता बताया गया जीव को, इसलिए जीव करता है यहाँ, ना कि आदि शंकराचार्य के मत से जो कहते हैं सोपाधिक ब्रह्म जीव बन गया। हाँ, ये सब बात नहीं आते यहाँ पे। जीव करता है, करणं तो अधिष्ठानं शरीर हो गया, कर्ता जीव हो गया। क्योंकि ऐसी बात है ना, अगर बोल दे होगी ये बात, जो जब तक जीव बद्ध अवस्था में है तब तक वो करता है,
चीज जड़ ग्रंथि आंग का छूट जाने के बाद करता नहीं रहेगा, वहां जाके सेवा नहीं करेंगे भगवान की, करेंगे ना, तो वहां भी तो कर्तृत्व रहेगा, वहां भी भक्तृत्व रहेगा। स्वस्थ सर्वान कामान स ब्रह्मण, फिर तो इसलिए ये विपरीत हो जाता है ना, ये बात समझ में नहीं हो पाता है सामंजस्य। अश्य ज्ञातृत्व कर्तृत्व श्रुतिराह बोल दिया, प्रमाण दिया है। कारणम कारणं च पृथक विदम, कारणं क्या होता है? श्रोत्रादि समनस्कम, श्रोत्र आदि समनस्क, मन सहित श्रोत्र, सिर्फ श्रोत्र होने से नहीं होगा, समनस्कम, ये सब कारणम। यहाँ श्रोत्र ये ज्ञान इंद्रिय है, अर्थात यहाँ बलदेव विद्याभूषण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी को मन के सहित हाँ आदि करके लिए हैं। श्रोत्र तो काम नहीं करता है लेकिन ज्ञान संग्रह करता है, ज्ञातृत्व है, और उसी ज्ञान के आधार पर कुछ करते हैं, कर्म करते हैं। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 को करण होते हैं। पृथक विधं कर्म निष्पत्तो पृथक व्यापारम, कहते हैं विविधश्च कारणम, क्यों पृथक विधम, क्यों अलग अलग प्रकार के कारण क्यों बताया गया? कहते हैं पृथक विधं कर्म निष्पत्तो, अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की इंद्रिय है, इसलिए पृथक विधम बताया। एक इंद्रिय तो नहीं है ना, कान क्या करेगा? सुनेगा, कान आस्वादन तो नहीं, रस आस्वादन तो नहीं कर पाएगा, जीव तो नहीं सुन पाएगा, तो अलग अलग कारण है क्योंकि पृथक पृथक इनको व्यापार है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविधा च पृथक चेष्टा, प्राण अपान उदान समान व्ययन नाक ऋकव धनंजय इत्यादि जो पंचो प्राण हैं और पंचमुख प्राण पंचगौण प्राण, ये प्राण अपानादीना नानाविधा व्यापार, प्राण वायु अपान वायु समान वायु इसका अपने अपने शरीर के अंदर काम करते हैं, यह है चेष्टा। विविधाश्च पृथक चेष्टा। दैवंच इत्यत्र कर्म निष्पादके हेतु प्रचये दैवं सर्वाराध्यं परं ब्रह्म पंचमम, यहाँ दैव कहने से जो कर्म निष्पादक के हेतु मुख्य रूप से दैव सर्व आराध्य, सबके द्वारा आराध्य, सबके पूजनीय परं ब्रह्म, ये पंचम कारण है। दैवं चैवात्र पंचमम, दैवं चैव अत्र पंचमम। कर्म निष्पत्तौ अंतर्जामी हरिर्मोक्ष हेतुर इत्यर्थः, अर्थात कर्म निष्पत्ति के लिए, कर्म की सफलता के लिए हरि अंतर्जामी भगवान श्री हरि मुख्य कारण है, इसका अर्थ ये। देहेन्द्रिय प्राण जीवपकरणेषु करणोषु कर्म प्रवर्तक इति निश्चयवतान् कर्म तत्फलेषु कर्तृत्वाभिनिवेश स्पृहा विरहितानां कर्माणि न बंधकानि इति भावः। तो ये देह इंद्रिय प्राण जीव ये सब उपकरण ये कर्म प्रवर्तक है, इस प्रकार जो निश्चित रूप से जानते हैं कर्म और उसी कर्म के फल में कर्तृत्व अभिनिवेश स्पृहा विरहित जो है, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म बंधन के कारण नहीं होता है, ये भाव है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आ गया, ननु अगर ऐसा हो तो, आप जो कहते हो ऐसा अगर हो तो जीवस्य कर्तृत्वे परेशायत्ते सति तस्य कर्म स्वनिजजात्वापत्ति काष्ठादि तुल्यत्वात्। अगर जीव को कर्तृत्व अगर परमेश्वर के आयत्त में हो, उनके कंट्रोल में हो, फिर तो जीव का तो कोई इसमें भूमिका है ही नहीं। काष्ठादि तुल्यत्वात्, अर्थात कोई डंडा से आपको मारे है माथे में, तो किसको कंप्लेन करेंगे आप? डंडे को? क्यों? वो बोलेगा मैं तो नहीं मारा, डंडा ने मारा। काष्ठ तुल्यत्वात्। अब कोई बोलेंगे डंडा का तो कोई अपना कर्तृत्व है ही नहीं, वो तो एक लकड़ी है मात्र, मारा तो आपने है।
इस बात को समझो अच्छी तरह से। किसी को लकड़ी से मारे है और व्यक्ति ने, तो उसी कर्म के कर्ता कौन होगा? लकड़ी होगा। लकड़ी होगा? जो मारा है उसका क्यों नहीं होगा? और जड़ है उसका कर्तृत्व तो नहीं है, उसका कर्तृत्व तो इसके आयत्त में है। जिसके हाथ में लकड़ी है वो चाहे लकड़ी का कैसे भी भाई प्रयोग करे। अगर ऐसी बात हो जीव के कर्तृत्व ईश्वर के आयत्त में हो, तो जीव के लिए क्यों वेदों में आदेश करते हैं ये अच्छा काम करो ये बुरा काम करो? तो सब तो विफल है। तो वेद को ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, तो बेकार हो गया सारे। और वेद तो कोई बेकार नहीं है, प्रयोजन है तो ही बताया। समझ नहीं आया पाया, उस बात बता रहे, वो पूर्व पक्ष हो रहा है। अगर जीव का कर्तृत्व परमेश्वर के ही अधीन हो, ननु जीवस्य कर्तृत्व, अगर ऐसी बात हो कि जीवस्य कर्तृत्व परेशायत्ते सति, परेश मतलब भगवान उनके आयत्त में होने पर, तस्य कर्मो स्वनियोज्यत्वापत्ति ही। स्वनियोज्यता, स्वनियोज्यता मतलब होता है कि भगवान उसी को ये तो उल्टा किया है, अनुवाद में गड़बड़ कर दिया, इसको देखता हूँ। अनधीनत्व तो नहीं है। स्वनियोज्यता के मतलब होता है जी जीव का जीव अपने को नियुक्त नहीं करता, जैसे काष्ठतुल्यत्वात्, लकड़ी जैसे अपने को नियुक्त नहीं किया किसी को मारने के लिए। कौन किया है? जिसके कंट्रोल में लकड़ी है, जो लकड़ी को पकड़ के रखा है, डंडा को जो पकड़ के रखा है, वो तो नियोग किया है ना। तो जीव तो फिर अपने को नियोग नहीं कर सकते किसी में भी। काष्ठतुल्यत्वात्, ये पूर्व पक्ष हो गया। अगर ऐसी बात हो कि परमेश्वर जीव से जैसे करवा रहे जीव को ऐसे ही करना पड़ता, वो डंडा लेके किसी का मारे या किसी का उपकार करे, किसी का बचाए, ये सब किसके हाथ में है? डंडा के हाथ में तो है नहीं। जिसके हाथ में डंडा है उनके अधीन में है ये। तो स्वनियोज्यतापत्ति, तो जीव का तो फिर अपने में कोई कर्म में नियोग करने की तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं हो तो विधि निषेध शास्त्राणी च व्यर्था निश्चु, तो विधि निषेध रूप जो शास्त्र आदि सब तो व्यर्थ है, सब तो व्यर्थता प्रमाण हो जाएगा। तो बेकार है, शास्त्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है जीव के लिए। किसके लिए बताया गया विधि निषेध? जीव के लिए, तो परमात्मा के लिए तो नहीं है, उनको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सर्वज्ञ है। तो इतना विधि निषेध शास्त्र किस लिए है? व्यर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष हो गया, समझा अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वधिया प्रवर्तितुम निवर्तितुम च शक्तो निजोज्य दृष्ट, अपने बुद्धि से स्वधिया प्रवर्तन होना अथवा निवर्तन होना, जिसके अंदर ये सामर्थ्य रहेगा वो तो अपने को नियोग करेगा ना। कर्म कौन करेगा? कौन कर सकता है? स्वधिया प्रवर्तितुम निवर्तितुम च शक्त निजोज्य दृष्ट। समझ में नहीं आ रहा है? अपने बुद्धि से। अरे मैं चाहूं तो ये कर्म करूंगा, नहीं चाहे तो नहीं करूंगा, यही तो निजोज्यता है ना। अपने बुद्धि से मैं चाहूं तो ये कर्म करूंगा, अपने मन से नहीं चाहे तो नहीं करूंगा, तब तो माना जाएगा कि मैं कर रहा हूं। जैसे लकड़ी है, दृष्टांत तो समझ लो ना, डंडा मारेगा तो नहीं, डंडा कोई इच्छा करेगा क्या मैं मारूंगा कि नहीं मारूंगा? तो फिर जीव का कर्तृत्व अगर ईश्वर अधीन हो, ईश्वरायत्त हो, तो जीव का तो काष्ठतापत्ति हो जाएगा, तो लकड़ी जैसा बन जाएगा, काष्ठादि तुल्यत्व हो जाएगा, काष्ठादि तुल्य हो जाएगा। काष्ठ आदि तुल्य मतलब एक डंडा जैसा तुल्य हो जाएगा। फिर तो अपने विचार से कोई प्रवर्तन किसी कार्य में करे या किसी कर्म से निवृत्त हो जाए, ये तो होना चाहिए ना। जो निजोज्य होता है वो अपने विचार से, इच्छा से कोई कर्म में प्रवृत्त होता है और अपने विचार से निवृत्त भी होता है। और शास्त्र ऐसे उपदेश किया है जीव के लिए, जी ये कर्म तुम्हें करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध है ना। तो फिर ये सारे तो व्यर्थ हो जाएगा। उच्यते, आप बलदेव विद्याभूषण जी इसका समाधान कर रहे हैं। उच्यते माने बोला जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
परेशेन दत्तेर देहेन्द्रियादिभिस्तेनै वाहित शक्ति भी सदाधारभूत जीव तदाहित शक्तिकः सन् कर्म सिद्धये स्वेच्छैव देहेन्द्रियादिकम अधितिष्ठति। इस सेंटेंस का अच्छी तरह से समझो। क्या कहते हैं? परेशेन दत्तेर देहेन्द्रियादि भी। ये सिद्धांत रामानुज स्वामी भी इस प्रकार ही बोले हैं और ज़्यादा विस्तार करके बोले हैं। अब दिया ये शरीर किसने? भगवान ने दिया है। पहले बताया ना, पहले गीता के पहले होते हैं में देखा नहीं है, भगवान कहते हैं मैं ही संजय कर देता हूँ कर्मफल संजय, मैं कर्मफल के साथ जीव का संजय कर देता हूँ, नहीं तो होता नहीं। तो एक तरह से प्रकृति दिया है, शरीर प्रकृति से बना है, लेकिन ये शरीर के साथ जीव को किसने संबंध किया है? कर्मफल के साथ भगवान ने किया ना। तो शरीर भगवान दिया मानो। परेशेन दत्तेर देहेन्द्रियादि भी, देहो इंद्रिय आदि परेश अर्थात भगवान के द्वारा दिया गया है ना। और उन्होंने ही शक्ति आहित किया है। तेनैव आहित शक्ति भी, भगवान ही शक्ति आहित किया है जीव को। अच्छा, सदाधारभूत जीव, और उसी का आधारभूत जो जीव है, सदा आहित शक्ति का सन, वो भगवान के आहित किए हुए, इंड्यूस किए हुए शक्ति के द्वारा उनके वो जो शक्ति उनमें संचारित कर दिया है, उसी शक्ति का सन कर्म सिद्ध है, कर्म सिद्धि के लिए अर्थात कर्म सफलता के लिए स्वेच्छैव देहेन्द्रियादिकम अधितिष्ठति, देहेन्द्रिय आदि इसमें अधिष्ठिष्ठति, इसमें रहते हैं जीव, अधिष्ठान करते हैं। समझ में आई? भगवान के द्वारा दिए हुए, भगवान के द्वारा ये शक्ति संचार किए हुए ये देह इंद्रिय आदि में जीव अधिष्ठान कर रहा है। परेशस्तु भगवान, लेकिन किंतु तू तत्सर्वांतस्थ, जितने सारे जीव है उसके अंतस्थ अंदर में रहते हुए, तस्मिन् अनुमति ददान स्तन प्रेरयति, भगवान लेकिन उसके अंदर में परमात्मा रूप से अधिष्ठित होकर जीव के अंदर में, शरीर के अंदर नहीं, यहाँ ये बताया गया, उनको अनुमति देते हैं, अनुमति देकर उनको प्रेरणा करते हैं, भेजते हैं तुम करो ये काम। जीवस्व स्वधिया प्रवृत्ति निवृत्तिमत्वम अस्तीति न किंचित चोद्यम। तो भगवान उनका प्रेरणा करते हैं, तो जीव का जो अपने विचार से प्रवृत्ति निवृत्तिमत्वम अस्तीति, जीव को अपने विचार से भी प्रवृत्ति निवृत्ति अपने बुद्धि से भी होती है। एवमेव सूत्रकार निर्णीतवान, इससे सूत्रकार निर्णय किए हैं। पूरा तो तच्छ्रुते है, वेदांत सूत्र है, इसका विस्तार नहीं करेंगे। इसी से प्रमाण ये, मतलब ये सूत्र का कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अंदर में रह के जीव का प्रेरणा करते हैं, लेकिन जीव को अपनी इच्छा भी है। इसमें एक दृष्टांत दिया है, मेरे ख्याल से रामानुज स्वामी का दिख रहा था ये है। कहते हैं, यह माधवाचार्य जी का मैंने और टीका में देखा ये बात, कहते हैं दोनों आदमी कैसे एक काम करते हैं। होता है बहुत बड़ा पत्थर हटाना है या बहुत बड़ा वृक्ष का हटाना है, तो क्या करेंगे? और आदमी को बुला के लाएंगे, सब मिलकर ठेलेंगे तब। और ये भी बात नहीं है, वो बोलेंगे इधर से, ये नहीं कि पत्थर को इधर ठेल रहा है मैं उधर खड़े हो जाऊं तो पत्थर से मुझे मार देगा, वो पत्थर मेरे ऊपर आ जाएगा। उसका भी कुछ पद्धति होता है ना। तो जानकारी लोग बोलेगा इधर से ठेलो, इस तरह से उसका धक्का लगाओ। तो जैसे कोई बड़ा वृक्ष को या बड़ा पत्थर को, बहुत बड़ा शिलाखंड गुरुभार, उसको हटाने के लिए एक आदमी से होता नहीं है, बहुत आदमी मिलके करते हैं। ऐसे ही कोई कर्म हो, जीव अपनी इच्छा तो करते हैं इसका हटाऊं, लेकिन जीव के सामर्थ्य से नहीं कर पाएगा, इसलिए परमात्मा में ठेला लगाना पड़ेगा, तब जाके सफल होगा। ये दृष्टांत है, एकदेशी है, दृष्टांत एक देशी ही होता है, सार्वदेशिक तो नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो आप कहते हैं ननु मुक्तस्य जीवस्य कर्तृत्वं न स्यात् तस्य देहेन्द्रिय
प्राणानांग विगमात, कहते अगर ऐसी बात बोले ननु, अगर ऐसा बात ऐसी हो तो, ननु जहाँ लिखोगे प्राय ये पूर्व पक्ष में यूज होता है। अगर ऐसी बात हो तो आप बोलते हो कि भगवान के दिया हुआ ये शरीर इंद्रिय, इसमें शक्ति संचार की है भगवान ने, परमेश्वर ने, और वो अनुमति देते हैं अंदर में बैठ के, तब जाके ये कर्म होता है, इसलिए दोनों का ही कर्तृत्व है। जीव का भी अपनी इच्छा है, परमर्थ परमर्थ। जैसे मेरे पत्थर का हटाने की इच्छा है, दूसरे आचार्यों के दृष्टांत से बता रहा हूँ, वो ऐसे ही बताया उन्होंने भी। मेरे ख्याल से रामानुज स्वामी ने होगा, क्या होगा याद नहीं है, उतना इतना कहाँ याद रखेंगे, इतना याद नहीं रहता है। अभी मानो आपकी इच्छा है पत्थर का हटाऊँ, इच्छा किसने किया? जीव ने किया, मतलब कोई एक व्यक्ति ने किया, व्यक्ति दृष्टांत दो, लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो पत्थर का हटाएगा, बहुत बड़े भारी पत्थर है। तो क्या करेगा? और 5 लोगों को बुला के लाएंगे, भाई मुझे थोड़ा हेल्प करो, मैं चाहता हूँ इस पत्थर के यहाँ से हटा दूँ। तो 5-10 आदमी मिल के जब लगेंगे और सही तरह से उसको धक्का लगाएंगे पद्धति अनुसार, तब जाकर वो पत्थर हटेगा। तो इसमें कर्तृत्व तो किसका है? सिर्फ जिसने बुलाया उसी का ही कर्तृत्व है या औरों को भी है? हाँ, तो जो इच्छा किया है, हमारे गौड़ीय वेदांत में यहाँ तो बात नहीं लिखे हैं, लेकिन और जगह, हाँ उसको फल भोगना पड़ता है। नहीं, जो इच्छा किए है वो होता है हेतु करता, वो कर्म का हेतु जीव बनता है। आपने इच्छा किया कि पत्थर का हटाऊं, लेकिन आपने अपने शक्ति से आप पत्थर का नहीं हटा सकते हो, तो बाकी जो आपको हेल्प किया है वो हेतु करता नहीं है, प्रयोजक करता। ये विचार गौड़ीय संप्रदाय में है। समझ में आई बात? परंतु किसी किसी संप्रदाय में प्रयोजक करता नहीं मानता है ईश्वर को। मैं चाहो तो पढ़ के दिखाऊंगा, रामानुज स्वामी जी बोला इस श्लोक में। उन्होंने कहते हैं जीव के कर्तृत्व तो ईश्वराधीन कर्तृत्व, ईश्वर कर्तृत्व के अधीन है। तो जीव को हालांकि अपने, नहीं तो बात ये हो जाएगा ना, अच्छे बुरे सब कर्म भगवान ही करा रहा है, तो फिर मेरे को विधि निषेध की क्या मतलब है? हर बात पे विरोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सभी अगर भगवान ही करवाएं तो विधि निषेध किसके लिए है? शास्त्र में ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपने इच्छा से तो होता नहीं। और डंडा की तो इच्छा नहीं है, काष्ठवत बता दिया ना, डंडा किसी को मार भी नहीं सकते, किसी को बचा भी नहीं सकते हैं। जिसके हाथ में वो डंडा है वो चाहे उसी डंडा से किसी को मार सकता है, किसी को बचा सकता है। तो जीव और ईश्वर की अगर ऐसी बात हो तब तो कोई भी काम का जिम्मेदारी जीव ईश्वर पे चला जाएगा। और गौड़ीय वेदांत में इसमें ही देखना, इसे गीता में ही पहले ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया गया। नहीं, ईश्वर को कर्म की पूरा कर्तृत्व देने से गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीव हेतु करता है, ईश्वर प्रयोजक करता है। ये होने से सर्वं सामंजस्यम, सामंजस्य होता है। तो रावण संप्रदाय पे तो सामंजस्य होता है। उन्होंने किया, दूसरी तरह से किया, मैंने देखा हूँ, यहाँ पर है, देखना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, क्योंकि उनके साथ इस बारे में गौड़ियों का कुछ मतभेद है। हालांकि उतना तो भेद नहीं है मेरे ख्याल से, परंतु दिखता है। इसमें जो बताए हैं मैं बताता हूँ, देखो याद नहीं रहते इतना, टीका कहाँ कहाँ याद रखेंगे, या सब ये भी कम हो गया। कहाँ गया? इनमें रामानुज स्वामी ने काफ़ी व्याख्यान किए हैं विस्तार करके। शंकराचार्य जी के व्याख्यान का खंडन भी है इसमें, क्योंकि तो अद्वैतवादी है, ये तो विशिष्ट अद्वैतवादी है। रामानुज स्वामी कहते हैं, देखो इसमें जो परमायत्त जीव ननु एवं परमात्मा आयत्त जीवात्मना कर्तृत्व जीवात्मा कर्मणि अनियज्य भवति, जो बलदेव जी ने बताया है। अगर परमात्मा के आयत्त में जीवात्मा की कर्तृत्व हो, जैसे वो डंडा जो मेरे हाथ में है उसी डंडा की कर्तृत्व मेरे आयत्त में हो,
चाहे उसी किसी कर्म के कर्ता बनाऊं नहीं बनाऊं, मेरी इच्छा है ना। उसी लकड़ी के जो डंडा है उसका तो कोई कर्तृत्व इसमें नहीं होता है। तो ऐसा होने से विधिनेशन शास्त्राणी अनर्थक अनिश्चय, वही बात रामानुज स्वामी बताया है। परमात्मायत्तं च जीवात्मनः कर्तृत्वं परात्तु चक्षुते, ब्रह्मसूत्र 2:3-41, वो यहाँ भी वही ब्रह्मसूत्र कोट किया गया है। परमात्मायत्तं च जीवात्मनः कर्तृत्वं, जीवात्मा का जितने सारे जीवात्मा, बहुत वचन के व्यवहार किया है, इनके कर्तृत्व परमात्मा के आयत्त में है। मध्वाचार्य जी एक जगह में लिखा है गीता तात्पर्य में, कहते हैं राजा के पुत्र, दृष्टांत देकर समझाने के प्रयास किया गया, लगभग एक ही बात है, इसमें वैष्णव आचार्य में ज़्यादा मतभेद नहीं देखता हूँ मैं। उन्होंने कहते हैं राजपुत्र राजा के समान ही, मतलब राजा किसी उसको प्रादेशिक टैक्स कलेक्शन के लिए लगा दिया है, या प्रादेशिक शासनकर्ता बना दिया है, तो राजा के प्रतिनिधि के राजपुत्र क्या करता है, वहाँ पे अच्छी कमाता है, मतलब टैक्स कलेक्शन करता है और राजा जैसा रहता है, परंतु राजा है क्या? उसका जो कर्तृत्व राजा के अधीन है, भले वो राजपुत्र है, लेकिन राजा चाहे 1 मिनट में उसको हटा लेंगे वहाँ से। समझ में आई बात? इस प्रकार दृष्टांत तो जीव के बताए, जीव का जितना अपने स्वतंत्रता है उतना ही है बस, जब तक भगवान छोड़ के रखे हैं, जितना तक छोड़ के रखे हैं। परंतु इनका तो राजा तो नहीं कहा जाएगा ना राजपुत्र को। खुद स्वतंत्रता, हाँ, मध्व का स्वतंत्रता है ही नहीं, लगता है स्वतंत्र है, लग रहा है कि वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कहां से है? राजा स्वतंत्र है मानो, अगर हालांकि परमात्मा स्वतंत्र है और तो कोई है नहीं दृष्टांत स्वरूप, तो ये जो राजपुत्र है वो क्या स्वतंत्र है उसके? राजा जितना तो छोड़ दिए रखा है, इतना ही बस। तो इसमें यह कहते हैं इदमपि चोदंग सूत्रकारिणा एवं परिहृतम कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थादिभ्यः, ब्रह्मसूत्र 2:3-42 में ये सूत्र में कहते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि जीवात्मा परमात्मा के दिए हुए, वही बात बता रहा हूँ, परमात्मा दत्ते तदाधारे च, ये जो आधार है ये शरीर अधिष्ठान, कर्ण कलेबरादि भी, इंद्रिय और शरीर आदि द्वारा, तदाहित शक्ति भी, वही बात बलदेव जी बनाए, मैंने ज़्यादा भेद नहीं है। स्वयं च जीवात्मा तदाधार तदाहित शक्ति शन कर्म निष्पत्तये, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के दिए हुए और उनके आधार पर स्थित हुए इंद्रिय और शरीर आदि के द्वारा और उस परमात्मा की दी हुई शक्तियों के द्वारा कर्म करता है। शरीर भी उनका दिया हुआ है, शक्ति भी वो आहित किया है परमात्मा ने, तथा वो स्वयं भी परमात्मा के अधीन और उसके द्वारा ही दी हुई शक्ति से युक्त होकर अपनी इच्छा से कर्म निष्पत्ति के लिए करण और अधिष्ठान आदि की चेष्टा रूप प्रयत्न करता रहता है। करण मतलब इंद्रिय समूह, चेष्टा होता है प्राण अपान वायु, जो जिसके द्वारा हमारा सारे चेष्टा चलते हैं। एक्चुअली वायु मतलब हवा नहीं है, बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ शरीर में जो प्राण अपान आदि वायु है, नर्वस सिस्टम को कहा जाता है बस। अभी नर्वस सिस्टम बोले तो समझ जाओगे बात। वायु के मतलब वो हवा चल रहा है ये बात नहीं है, एक तरह की बिजली है नर्वस सिस्टम के। अब जानते होंगे ना, शरीर के सारे ब्रेन से निर्देश आता है, फिर वहाँ पर निर्देश जाता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म तार जैसा है, उसे नर्व कहते हैं। तो ये जो इसके द्वारा ये कारण और इसके द्वारा अधिष्ठाना कारण प्रयत्न च आरभते, जी प्रयत्न करते रहते हैं। तदंत अवस्थित परमात्मा स्व अनुमति दानेन तंग प्रवर्तयति, और उसी जीव के अंदर बैठकर परमात्मा को अनुमति देकर उसमें प्रवृत्त करता है। इसलिए जीवस्व अपनी स्वबुद्ध्यैव प्रवृत्ति हेतुत्तम अस्ति, तो जीव का भी अपने बुद्धि द्वारा किसी प्रवृत्तों का, किसी क्रिया को, किसी क्रिया में प्रवृत्त होने के कारण है, जीव का भी वहाँ कर्तृत्व है। मैंने बताया ना, दृष्टांत तो बहुत अच्छा मिला मुझे, मेरे ख्याल श्रीधर स्वामी ने दिए होंगे। एक पत्थर का हटाना है, किसने इच्छा किया? मैंने इच्छा किया। तो उस कर्म के हेतु कौन है? मेरी इच्छा है, मैं मुझे ही मानो, परंतु मेरे सामर्थ्य से तो हटेगा नहीं। और हो सके मैं गिरा न जाऊं, मेरे पर एक पत्थर गिर जाए, फिर मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो मैं जाके 5-10 आदमी से
सहारा मांगे है कि थोड़ा सहारा करो, इस पत्थर काटना, सब मिलके आके हटाया, तो सभी तो करता हो गया उसमें, परंतु मुख्य हेतु मैं हूँ। और मुख्य शक्ति जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति लगा है वो लोग, क्योंकि मेरे शक्ति से तो हुआ नहीं। ये बात समझो, जो क्रिया हुआ पत्थर हटाने के लिए मेरी शक्ति से हुआ क्या? तो उसका कर्ता तो कोई है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, जिनका भी न्याय नहीं होता, मेरी इच्छा करने पर भी नहीं होता, मेरे से प्रयोजक करता है। यथा ओ यहीं पे ही बताया रामानुज का ये व्याख्यान है, यथा गुरुतर शिला महीर्वादि चलनादि फल प्रवृत्तिषु बहु पुरुष साध्यासु बहुनांग हेतुत्वं विधि निषेध भाक्तं च इति। कहते हैं बहुत गुरुतर शिला हो अथवा वृक्ष हो तो उसको चलाने के लिए, हटाने के लिए वो जो फल प्रवृत्ति, जो हम चाहते हैं कि उसको दूर हटा दे, रास्ता से हट, हो सके कोई पेड़ गिर गया रास्ते में, रास्ता क्लियर करना है मेरी इच्छा है, परंतु उसमें बहुत व्यक्तियों का बहु पुरुष साध्यास्तु, एक व्यक्ति के लिए वो साध्य नहीं है, उसमें बहुत व्यक्ति की आवश्यकता है। बहुनांग हेतुत्वं, बहुओं को उसमें कारण है, और विधि निषेध भाक्तत्वं, और जो करेंगे वो पेड़ हटाने के लिए कुछ विधि और निषेध मानना पड़ेगा। इस तरह से हटाओगे तो पेड़ हटेगा, इस तरह से हटाने जाओगे तुम ही मर जाओगे, पेड़ नहीं हटेगा, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए विधि निषेध शास्त्र जीव को जो बताया ये व्यर्थ नहीं है। और ये भी बात है, जीव अपने शक्ति पर भी कोई कर्म करने में सफल नहीं हो सकता, इसमें परमात्मा प्रयोजक कर्ता रूप में है। यहाँ प्रयोजक कर्ता ये लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग कहते हैं रामानुज संप्रदाय में, लेकिन बात वही कह दिया। चलो हो गया स्पष्ट। अब आगे देखो, ननु मुक्तस्य जीवस्य कर्तृत्वं न स्यात्। अब इसमें एक प्रश्न, ये रामानुज ने नहीं बताया, वो लोग मुक्ति के बारे में ज़्यादा बाद में चर्चा नहीं की है इसमें कम से कम, परंतु बलदेव विद्याभूषण जी और एक ये ठहरा है, जब ये शरीर इंद्रियधारी जीव अधिष्ठान तथा कर्ता, अब मानो कोई जीव मुक्त हो गए तो उसका शरीर इंद्रिय तो है नहीं, फिर कर्तृत्व नहीं होगा, उसका कुछ नहीं कर पाएगा वो। ऐसा है क्या? तस्य देहेन्द्रिय प्राणानाम विगमात्, उसका देह इंद्रियों प्राण इतना तक कि उनके जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर वो भी तो चला गया, मुक्त हो गया। तो चिन्ना, अगर ऐसी बात बोला जाए तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, कर्तृत्व रहेगा। क्यों? तदा संकल्प सिद्धानां दिव्यानां तेषां सत्वात्। वो कहते हैं उस समय जब देहेंद्रिय आदि विगम हो जाएगा, चला जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा भगवत धाम में, तो उनके संकल्प सिद्ध दिव्य देहेंद्रिय रहेगा। संकल्प सिद्ध मतलब ब्रह्म संगीता में है, एक श्लोक है, संचिंत तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उससे पहले दो लाइन है, मतलब उस प्रकार चिंतन करते करते जिस प्रकार चिंतन से भजन करेंगे उस प्रकार शरीर लाभ करेंगे। वह नहीं, वो नहीं है, दूसरा है। वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे ही संचिंत तस्य सदृशिं तनुमापरित। अर्थात साधने भावी विजा सिद्धते पाइवता पक्का पक्का मात्र से विचार। तो कहने की तात्पर्य है संकल्प सिद्ध्यानां दिव्यानां तेषां सत्वात्। अर्थात उनको ये जो शरीर हमें मिला है, ये अपने पूर्व कर्म अनुसार परमात्मा ने कर्मफल संजय कर दिया। समझ में नहीं आया? ये जड़ शरीर के साथ, लेकिन जब ये जड़ शरीर विगम होकर जीव मुक्तावस्था पहुंच जाएंगे तो वहाँ संकल्प सिद्धि के द्वारा दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएंगे। वो भी भगवान ही करवाएंगे, परंतु दिव्य शरीर होगा तो वहाँ भी तो शरीर आदि रहेगा, तो कर्तृत्व भी रहेगा। संकल्प सिद्धि बोलते अब तक समझा नहीं पाए बात, रुक जाओ, श्लोक पूरा याद करो। ब्रह्म संगीता का जो है उससे पहले भी एक लाइन है, देखो अभी मेरा
कितना स्थिति भ्रंश हो गया है, पूरा याद था मेरा। यं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेति। वो शरीर जो प्राप्त हुआ किससे प्राप्त हुआ? जो चिंतन किया था, वो जिस भाव से भगवान की सेवा करने की संकल्प किया था, ये संकल्प सिद्ध शरीर होगा। इसलिए उस अवस्था में भी जीव का कर्तृत्व रहेगा। परंतु ये बात अद्वैतवादी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके मत से जीव है ही नहीं, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। तो समझ में आई है बात? ये कठिन है थोड़ा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्ट दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः। शरीर वांग मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नैयं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नरः शरीर वांग मनोभि, मनुष्य अपने शरीर मन अथवा वाक्य के द्वारा न्यायं विपरीतं वा, धर्मयुक्त हो अथवा अधर्मयुक्त हो, यत् कर्म प्रारभति, यो भी कर्म संपन्न करते हैं। एते पंच तस्य हेतव, ये पांच उसके कारण है, हेतु है। कौन पांच? अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभीर यत् कर्म क्योंकि कर्म सिर्फ शरीर से होता नहीं, शरीर से होता है, वाक्य से होता है, मन से भी होता है। तीनों से किसी प्रकार के कर्म जीव करे, ये पांच ही कारण है सभी के लिए। समझ में आई बात? आप भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने भाष्य में, मनुष्य शरीर वाक्य और मन द्वारा किसी भी कार्य भी करे, वो न्याय्य हो या अन्याय्य हो, ये पंचविध कारण द्वारा साध्य होता है, साधित होता है। मतलब अन्याय कार्य भी करे, जब तक ये पांच कंडीशन पूरा नहीं होगा वो भी सफल नहीं होगा। कोई चोरी करने गए, डकैती डालने गए, अगर दैव उसका अनुकूल नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। भगवान सैंक्शन नहीं किया परमात्मा, तो इतना कुछ करने के बाद भी सफल नहीं हो पाएगा। या कोई अच्छा कर्म करे, जनहित कर कर्म करे, उनमें भी पांच कारण हो, तब जाके सफल होता है। समझ में आई बात? बलदेव भाष्य छोटा है, संक्षेप। शरीरेति न्याय्यं मतलब शास्त्रीयम, विपरीतम मतलब अशास्त्रीयम। न्याय्यं वा विपरीतं वा, शास्त्र अनुसार करे या शास्त्र विरोधी करे। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तो यः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः। पश्यताकृत बुद्धित्वं नाशा पश्यति दुर्मतिः। पश्यतकृत बुद्धित्वं नाशा पश्यति दुर्मतिः। पश्यत्याकृत बुद्धित्वान् नाशा पश्यति दुर्मतिः। पश्यतकृत बुद्धित्वं नाशा पश्यति दुर्मतिः। बुद्धित्वान् न, दोनों न जुड़ गए हैं इसलिए डबल माना। एवं सति, इस प्रकार होने से अत्र यह केवलम तो आत्मानं कर्तारं पश्यति, यो व्यक्ति केवल जीव को ही कर्ता विचार करते हैं, मानते हैं। अकृत बुद्धित्वात्, उसका बुद्धि अभी असंस्कृत है, संस्कृत नहीं हुआ, शोधित नहीं हुआ, इसलिए स दुर्मति न पश्यति, वो यथार्थ रूप से देख नहीं पाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं बात को, अंध जैसा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, इस स्थिति में जो केवल अपने को ही कर्ता मानते हैं वो अकृत बुद्धि है, अर्थात दुर्मति है, वो यथार्थ रूप से नहीं देख पाते। ततः किमत आह तत्रेति, कहते उससे क्या? ततः किम, उसके बाद क्या? ततः किम, इससे क्या होता है? कहते हैं एवं सती जीवस्य कर्तृत्व
बलदेव भाष्य देखो। इस प्रकार जीव का कर्तृत्व में परेश अनुमति पूर्वक तद्दत्त देहादि सापेक्ष च सती, कि भगवान का अनुमति भी चाहिए, भगवान का दिया हुआ शरीर भी चाहिए, इतने पर भी तत्र कर्मणि केवलमेव आत्मानं जीवमेव या कर्तारं पश्यति। अगर कोई व्यक्ति बोले, किसी किसी दर्शन में ये है, भारतीय दर्शन में, आगे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, वो कर्ता मानते हैं पुरुष को ही, जीव को, केवल मात्र जीव को ही कर्ता मानने वाले जो है, इतना होने पर भी सदुर्मतिर अकृत बुद्धित्वाद अलब्ध ज्ञानत्वाद न पश्यति यथान्धो। दुर्मति है, उसका बुद्धि संस्कृत नहीं हुआ, और शंकराचार्य कहते हैं गुरु से वेदांत वाक्य श्रवण नहीं किया, वेदांत श्रवण नहीं किया, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, आत्म यथात्म ज्ञान। वो दुर्मति है। न पश्यति, पश्यति अकृत बुद्धित्वान न स पश्यति, देखने पर भी नहीं देख पाता है। कैसे? अंध यथा, यथा अंध। अंध क्या करते हैं? आंखें खोले रहते हैं, लगता है देख रहा है। कोई कोई ऐसा है ना अंध व्यक्ति का, परंतु देख नहीं पाता। अगर मानो उसकी आंख का संस्कार कर दिया जाए, अगर कोई डॉक्टर उसको कोई ऑपरेशन द्वारा की औषधि द्वारा उसका अंधत्व दूर कर दे, फिर उसी आंख से देख पाएंगे। लेकिन जब तक अंधत्व है, वो आंखें खोल के भी देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। ये शंकराचार्य जी देखना चाहते, बताता हूँ, चलो। संस्कार, बुद्धि संस्कार होना पड़ेगा ना। बुद्धि असंस्कृत बुद्धित्वात् पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। अकृत मतलब क्या? बुद्धि को नहीं बनाया, नहीं किया गया। किया गया मतलब क्या? नहीं किया गया। बुद्धि तो है उसका, बुद्धि तो कोई बना के नहीं देता है ना, कि एक चीज, एक घट जो है बनाया, अकृत मतलब घट बनाया ही नहीं है, वो बात तो नहीं है। बुद्धि तो है उसके पास, लेकिन उसका संस्कार नहीं किया गया। इसमें दृष्टांत अच्छा दिया शंकराचार्य जी। नहीं, जीव के मानने मतलब, जीव को मानने के मतलब यह है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक जीव अविद्या उपाहित है, उपाधि द्वारा, तब तक करता है। ये तो बताया, यहाँ करता बताता हूँ, देखो ना, करता कहाँ गया। ये तो उनके अपने सिद्धांत तो बोल रहे हैं, अद्वैतवाद बोल रहे हैं, इसमें क्या बात है। कर्ता उपाधि लक्षण भोक्ता, उपाधि लक्षण से लक्षित जो भोक्ता है, इस प्रकार से व्याख्यान किए हैं। अभी कहते हैं ये दुर्मति कैसे हैं? कहते हैं जो केवल देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मा न केवलं कर्तारं पश्यति, कहते हैं देखने पर भी नहीं देखते हैं। कैसे दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी? कहते हैं पश्यन्नपि न पश्यति, दुर्मति ही। क्यों दुर्मति क्यों बताया? कहते हैं वो मति उसको अजस्र जन्म जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति, वो मति अगर किसी का रहे तो क्या होगा? अजस्र जन्म मरण प्रतिपत्ति का हेतु बनेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। तो दुर्मति नहीं तो अच्छा मति है वो, जो इतना कष्ट देगा जीव को, इतना भटकाएगा, इसलिए दुर्मति। और पश्यन्नपि न पश्यति कैसे? तैमीरिका अनेकं चंद्रम, आंखों में एक रोग है, उसका भी आधुनिक भाषा में कुछ बहते होंगे। एक चंद्र के जगह में बहुत चंद्र देखते हैं आकाशमान में, होता है, एक बीमारी है उसका, तैमीरिक बीमार कहते, तैमीरिक कहते हैं, तिमिर बीमारी है। आंखों में कोई व्याधि होने से 2, 4, 5 चंद्र देखेगा। तो यथार्थ तो देख रहे क्या? देखने पर भी नहीं देख पाता है, सोचता है कि 5 चंद्रमा या 10 चंद्रमा है। और एक दृष्टांत दे रहे, अभ्रेषु धावस्सु चंद्रं धावंतम। बचपन में हम लोग देखते थे लेटे लेटे, बादल जा रहे,
लगता है चंद्र हट रहा है ना, चंद्रं धावंतम, तो वास्तव देख रहे हैं क्या? देखने पर भी चंद्र तो एक जगह में ही है, मान आगे चंद्र जाता है लेकिन बहुत धीरे हो तो देखा नहीं जाता है, लेकिन जब बादल उसके नीचे से भागता है लगता है चंद्र इधर जा रहा है। और एक दृष्टांत दिए है, यथा वाहने पविष्ट अन्य से धावस्व आत्मानं धावंतम, वो खुद जा रहे हैं वाहन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, लगता है ये सब मकान पीछे पीछे भाग रहा है। इस तरह से वो देखेगा, ये यथार्थ दर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि। अच्छा बताया वेदांत श्रवण, बता देता हूँ मैं, चलो वो भी यहाँ है। तत्रैवं सति कर्तारं, यही 16 नंबर श्लोक है। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पाश्चात् अकृत बुद्धित्वान् नाशा पश्यति दुर्मति। अकृत बुद्धि, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं वेदांताचार्य उपदेश न्याय ही अकृत बुद्धित्वात् असंस्कृत बुद्धित्वात्। उसका बुद्धि असंस्कृत हुई है। क्यों? कि उसने, अरे अनुवाद भी गड़बड़ कर दिया। वेदांताचार्य के उपदिष्ट न्याय के द्वारा उसका बुद्धि का संस्कृत नहीं किया गया, असंस्कृत बुद्धि है। वैसे ही करेगा, आत्मा को ही केवल करता दिखेगा, बाकी ये जो और 4 फैक्टर है इसको नहीं दिखेगा, और देखने पर भी नहीं देख पाएगा। 3 दृष्टांत दिया आदि शंकराचार्य जी। ये कहते तैमीरिक, एक चंद्र है आसमान में देख रहे हैं, बहुत सारे चंद्रमा हैं, 4 5 6 ऐसा देख रहे हैं, कोई 2 देख रहे हैं, कोई 4 देख रहे हैं। किस लिए? कि उसके आंखें की दोष है। चंद्र एक ही है लेकिन वो गलत देख रहा है, देख तो रहा है परंतु यथार्थ दर्शन नहीं हो रहा है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि यथा अंधा दुर्मति अकृत बुद्धित्वाद अलब्ध ज्ञानत्वाद न पश्यति। से ज्ञान प्राप्त नहीं किया अब तक, नहीं देख पाते हैं। शंकराचार्य जी और एक उदाहरण दिया है, क्या? बादल भाग रहे, लगता है चंद्र भाग रहे उल्टी तरफ, देखो ऐसे लगेगा। और कोई गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं यान में, उस समय तो ट्रेन नहीं था, लगता कि वो जा रहा है खुद, लेकिन लग रहा है कि बाकी सब पीछे भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से समझ में आई बात। तो ये सर्व कर्म के अनुष्ठान में 5 कारण हैं, लेकिन जो सिर्फ आत्मा को ही कारण मानते हैं कर्म के पीछे, उसका अकृत बुद्धि है, वो दुर्मति है, वो देख नहीं पाता यथार्थ रूप से कोई वस्तु को। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पाश्चात्यकृत बुद्धित्वान् नाशा पश्यति दुर्मतिः। गीतासु गीतकर्तव्यः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या शयन पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।